नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान तालिबान ने दो ऐसे बड़े खेल कर दिए हैं जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान को चाहने वाले दुनिया भर में जितने भी देश हैं सबकी सांसें थाम कर रख दी हैं। लेकिन मानिए, तालिबान ने जो किया है ना, किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए आईएसआई हो, चाहे सेना हो, सरकार हो, किसी को भी नहीं सूझ रहा कि इस मुसीबत से निकले कैसे। लेकिन ये खबर बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज कैलेंडर ईयर 2023 की शुरुआत हो चुकी है और भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि ये साल पिछले साल से 100 गुना ज्यादा बेहतर हो आपके लिए। आप सभी के घर में सुख शांति बनी रहे, आपके परिवार में सब स्वस्थ हों, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। इसी पॉजिटिव टोन के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला कुछ ऐसा है कि अब से कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान को लेकर दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। सबसे बड़ा ऐलान तो ये है कि पाकिस्तान के दो हिस्सों को उन्होंने अपना बताकर वहां पर नई सरकार स्थापित कर दी है। तालिबान ने ये कहा है कि ये दोनों ही हिस्से अलग देश के तौर पर जाने जाएंगे, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेंगे। और आपको बता दूं कि ये दोनों ही हिस्से हमेशा से ही तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते हैं और कहा जाता है कि इन इलाकों में पाकिस्तान की सेना, पुलिस और सरकार हमेशा घुसने से कांपती है। और अब इन इलाकों पर तालिबान ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड और बढ़ा लिया है और अब यहाँ पर पूरी तरीके से तालिबान राज चलता है। वैसे आपको बता दूं कि ये दोनों ही इलाके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के पास ही पड़ते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, तालिबान ने जो दूसरा फैसला लिया है उसे सुनकर तो आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल तालिबान ने यह ऐलान किया है कि इन दोनों ही इलाकों के अलावा जो बचा हुआ पूरा पाकिस्तान है, हम उसके लिए भी एक अलग सरकार की घोषणा कर रहे हैं। जी हां, और तालिबान ने पाकिस्तान की सेना, सरकार, आईएसआई को मानने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान को लेकर एक नई ही सरकार की घोषणा करी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार की घोषणा कर दी हो, बाकायदा डिफेंस, जुडिशरी, इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, एजुकेशन, फतवा इशू अथॉरिटी, इंटेलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे कई अन्य विभाग भी स्थापित किए हैं और इनकी जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को भी सौंपी हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि तालिबान अपनी घोषणा को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। और आपको बता दूं कि तालिबान ने यह भी कहा है कि अब हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पर राज कर रही सरकार, सेना, आईएसआई को हटाना है और पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान का राज ऐसे ही आएगा जैसे अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान का राज आया है। और इनका मेन मकसद है पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना। और अगर आपको अब भी ये मजाक लग रहा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तालिबान ये सब कुछ करने के बहुत ही ज़्यादा करीब है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2/3 से भी ज़्यादा लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाए। यानी कि पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा जनता तालिबान की आइडियोलॉजी के साथ है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान की आर्थिक हालत हद से ज्यादा बुरी है। पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे संकट से जूझ रहा है और इस सब का जिम्मेदार पाकिस्तान की जनता सेना और सरकार को ही मानती है। ऐसे में सेना सरकार को लेकर पाकिस्तान के अंदर समर्थन ऐतिहासिक लो पर है। और इसी को देखते हुए तालिबान को ये लग रहा है कि उनके लिए ये गोल्डन चांस है, वो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करके वहां पर भी अफगानिस्तान जैसे अपना राज पा सकते हैं। हालांकि आप में से कई लोगों के मन में अब सवाल आया होगा कि जी, पाकिस्तान की आर्थिक हालत तो पिछले 30 सालों से बुरी है, इसके अलावा पाकिस्तान की सेना, सरकार क्या करती है वो तो पूरी जनता के सामने पहले से ही है, तो अब ऐसा क्या बदला है? तो बदला है अफगानिस्तान। दरअसल जो पाकिस्तान वाला तालिबान था ना, उसे पहले समर्थन नहीं मिला करता था, ना ही कुछ सपोर्ट मिलता था, जिस वजह से वो पाकिस्तान में कुछ बड़ा करने में सक्षम नहीं था। लेकिन जब से अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान का राज आया है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान वाले तालिबान को खूब समर्थन मिल रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं खुद पाकिस्तान की आईएसआई और वहाँ की सेना कि अफगानिस्तान से बॉर्डर पार करके तालिबान के लड़ाके आते हैं और हमारे यहाँ पर अटैक अंजाम दे रहे हैं। यानी कि इसे देखकर आप ये बात कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को लाकर पाकिस्तान ने खुद अपनी मौत का सामान तैयार कर लिया है। वहीं भारत क्या कर रहा है?
भारत इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है और भारत इस पूरे मामले में तब तक दखलंदाजी नहीं देगा जब तक कि पाकिस्तान के अंदर हालात से भारत को कोई खतरा ना हो। फिलहाल बस भारत चौकन्ना होकर पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। हालांकि इस मामले पर जो भी नई खबर आएगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित करता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।